जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़े साअत पे लाखों सलाम, उस दिल अफरोज़े साअत पे लाखों सलाम। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अरे भाई नात गुनगुनाइए, नात गुनगुनाइए। नात वो ही थोड़ी पढ़ सकते हैं जिनकी आवाज़ अच्छी हो। अरे भाई हम जैसे की आवाज़ जो बांस है तो वो भी तो नात पढ़ सकते हैं ना। नात पढ़ने के लिए कोई तरन्नुम शर्त थोड़ी है ये। मगर बांस को भी हल्का मत समझना, बरेली का बांस है और बरेली का बांस बड़ा मशहूर होता है। तो अगर आवाज़ कैसी भी हो तो नात गुनगुनाना सीखिए। और नात की एक फजीलत बता दूं अगर इजाज़त हो तो, बताऊं अगर इजाज़त हो तो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ना ये कितने शरफ की बात है, कितने कमाल की बात है। जब ग़ज़वा तबूक से मेरे मुस्तफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे थे, साथ में हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, या रसूल अल्लाह कुछ कहना चाहता हूँ, या रसूल अल्लाह कुछ कहना चाहता हूँ, आपकी शान में कुछ कसीदा पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, कहो अब्बास क्या कहना चाहते हो, क्या कसीदा पढ़ना चाहते हो। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ना शुरू किया। मेरे मुस्तफ़ा ने पहले फरमाया, अब सुनो नात पढ़ने की फजीलत, जरा सुन लो नात पढ़ने की फजीलत क्या है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए अब्बास सुनो, जो हमारी नात पढ़ेगा अल्लाह उसके मुंह को हमेशा सलामत रखेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया है कि जो नबी की नात पढ़ते हैं अल्लाह उनके मुंह को हमेशा के लिए सलामत रखता है, उनकी ज़बान को सलामत रखता है। अल्लाह अल्लाह, तुमने देखा नहीं है जब अहले सुन्नत वल जमात का स्टेज लगा होता है, चाहे वो रंग से काला हो सकता है लेकिन चेहरे से नूर की बरसात होती है, क्योंकि मालूम है ना, तुमने सुना है ना, उनकी जबानों से नाते नबी जारी होती है, उनकी जबानों से नबी की तारीफ जारी होती है, उनकी जबानों से नबी के कसीदे जारी होते हैं। और तुमने बदमज़हबों की महफिलें भी देखी होंगी, यूट्यूब पे देखी होंगी, बदमज़हबों की महफिलें जब तुमने देखी होंगी, अल्लाह अल्लाह कितना ही खूबसूरत हो लेकिन अल्लाह अकबर चेहरे से नहूसत बरसती है, क्योंकि वो नबी की नात से दूर है, नबी की तारीफ से दूर है। वो तो हमेशा नबी की जात में नक्स तलाश करते हैं। लेकिन याद रखो, अपने ज़बान को हमेशा के लिए सलामत रखना चाहते हो, अपने चेहरे को हमेशा के लिए बरौनक रखना चाहते हो तो नबी की नात पढ़ना सीख जाओ। नबी की नात अगर तुम पढ़ोगे तो याद रखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी ज़बान को भी पाक कर देगा, अल्लाह तुम्हारे चेहरे को भी बरौनक बना देगा। अरे ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मान मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत हुजूर सय्यद अफरोज मियां मंजरी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात। हाँ, थोड़ा माहौल बना लीजिए। आला हजरत कहते हैं, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, तू दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। और या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर, तेरा सब घराना नूर का। ए रजा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, ए रजा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। अब सुनो कुरान की आयत को, जिस आयत को मैंने मौज़ूए सुखन बनाया है, ज़रा तवज्जो अपनी तरफ चाहता हूँ। रब इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन, तहकीक के तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से नूर आ गया और रोशन किताब। इस नूर से क्या मुराद है? मुफस्सिरीन फरमाते हैं इस नूर से मुराद नूर मोहम्मदी है। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। इस नूर से मुराद क्या है? नूर मोहम्मदी है। और रोशन किताब से मुराद कुरान करीम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूसरी आयत में इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह ने लोगों पर, मोमिनों पर एहसान फरमाया कि उनमें अपने रसूल को भेजा, अपने महबूब को भेजा। आप शायद मेरी बात समझ नहीं रहे, जो आयत मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। अल्लाह क्या फरमाता है कुरान में, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया है, कि अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया। क्या एहसान फरमाया? कि उन्हीं में अपना रसूल को भेजा, अपने हबीब को भेजा। अल्लाह अल्लाह। अब इस आयत की तफसीर बयान करूँ इससे पहले आओ अल्लामा इमाम
इमाम नस्फी की आपको रिवायत सुनाता हुआ चलूं कि अल्लामा इमाम नस्फी रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या इरशाद फरमाते हैं। काला नस्फी रज़ी अल्लाहु ताला अन खलक़ल्लाहु रास मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल बरका व ऐनैहि मिनल हयाई व उज़नैहि मिनल खैरती व लिसानहु मिनज़ ज़िक्री व लिसानहु मिनज़ ज़िक्री व लिसानहु मिनज़ ज़िक्री व शफ़तैहि मिनत तस्बीह व वजहहु मिनर रदाई व वजहहु मिनर रदाई व सदरहु मिनल अखलाक़ी व क़ल्बहु मिनर रहमती व कफ़ैहि मिनल करमी व कफ़ैहि मिनल करमी व शअरहु मिन नबातिल जन्नती व रीक़हु मिन असलिहा व लहमहु मिन मिस्किहा व अज़महु मिन काफूरिहा व अज़महु मिन काफूरिहा व रिजलैहि मिनर रदाई व उदुदैहि मिनल क़ुव्वती फलम्मा तकल्लम अल्लाहु बिहादिहि सिफ़ा अरसलल्लाहु इला हाज़िहिल उम्मा व क़ाला हाज़िहि हदिय्यती इलैकुम व क़ाला हाज़िहि हदिय्यती इलैकुम फ़अरिफ़ू क़द्रहा व अज़्ज़िमूहा। अब जरा इसका तर्जमा सुन लो। इमाम नस्फी क्या कहते हैं? इमाम नस्फी कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे अनवर को बरकत से पैदा फरमाया है। आपकी आंखों मुबारक को, आपकी आंखों को हया से पैदा फरमाया है। आपके कानों को गैरत से पैदा फरमाया है। आपके लबों को जिक्र से पैदा फरमाया है। अल्लाहु अकबर। आगे इमाम नस्फी क्या कहते हैं? अल्लाह ने आपके लबों को जिक्र से पैदा फरमाया है। आपके होठों को तस्बीह से पैदा फरमाया है। आपके चेहरे को रिज़ा से पैदा फरमाया है। आपके दिल को अल्लाह ने इखलास से पैदा फरमाया है। आपके चेहरे अनवर को अल्लाह ने रज़ा से पैदा फरमाया है। आपके चेहरे पर नूर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नूर से पैदा फरमाया है। सुनो इमाम नस्फी आगे क्या कहते हैं? इमाम नस्फी कहते हैं अल्लाह ने आपके दस्ते मुबारक को करम से पैदा फरमाया है। इमाम नस्फी आगे कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके लुआबे दहन को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके लुआबे दहन शरीफ को जन्नत के शहद से पैदा फरमाया है। और अल्लाह इमाम नस्फी आगे कहते हैं आपके बाले मुबारक को, आपके गैसो मुबारक को जन्नत के अंगूरियों से पैदा फरमाया है। आगे इमाम नस्फी क्या कहते हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके पैरों को रज़ा से पैदा फरमाया है। आगे इमाम नस्फी कहते हैं अल्लाह ने आपको बाजुओं को कुव्वत से पैदा फरमाया है। अब सुनो, मैं आला हज़रत की बारगाह में चलता हूँ। इमाम अहमद रिज़ा खान फाजिल बरेलवी अल्लामा इमाम नस्फी ने जो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की है और अल्लाह ने जिस शान के साथ अपने हबीब को पैदा फरमाया है, अब मैं तुम्हारी बारगाह में आता हूँ। मैं तुमसे शेर व शायरी सुनना चाहता हूँ। मैं बरेली शरीफ चला गया, गुंबद आला हजरत को बोसा दिया। मैंने गुंबद आला हजरत में हाज़िरी देने के बाद में कहा, इमाम अहमद रज़ा, इश्क के इमाम, ये तो बताओ। अल्लामा इमाम नस्फी कहते हैं कि मुस्तफ़ा के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुस्तफ़ा के सर को बरकत से पैदा फरमाया है, लेकिन मुस्तफ़ा के जबी के बारे में तुम क्या कहते हो? तो तुरबत आला हजरत से आवाज आती है, अल्लाहु अकबर, तुरबत आला हजरत से आवाज आती है, तुरबत आला हजरत से आवाज आती है, अल्लाहु अकबर। मैंने इमाम अहमद रज़ा से कहा, इमाम अहमद रज़ा, ये तो बताओ कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक के बारे में तुमने क्या कहा है? तो इसका इमाम कहता है वो ज़बान जिसको सब कुछ की कुंजी कहे, वो ज़बान जिसको सब कुछ की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। मैंने कहा मुस्तफ़ा के दस्ते मुबारक के बारे में तो बताओ। तो बरेली का इमाम कहता है हाथ जिस्म उठा गनी कर दिया, हाथ जिस्म उठा गनी कर दिया। मुझे बहरे समाहत पे लाखों सलाम, मुझे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। मैंने कहा है इमाम अहमद रज़ा, मुस्तफ़ा के करम के बारे में बताओ, मुस्तफ़ा की सखावत के बारे में बताओ, मुस्तफ़ा की अता के बारे में बताओ। तो बरेली का इमाम कहता है मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, तुर्बे बहा दिए हैं। मैंने कहा है इमाम और सुनना दिल चाह रहा है और बताओ। तो बरेली का इमाम कहता है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मैंने कहा इमाम अहमद रज़ा, मुस्तफ़ा की जात के बारे में बताओ, मुस्तफ़ा है क्या? कोई मुस्तफ़ा को अपनी तरह कह रहा है क्या? मुस्तफ़ा का खाना पीना हमारी तरह है? कोई मुस्तफ़ा को अपने मिसल कहता है? तो तुरबत
आला हजरत से आवाज आती है, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का। मैंने कहा इमाम अहमद रजा और बताओ। तो आला हजरत कहते हैं सबसे ओला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी। मैंने कहा इमाम अहमद रजा और बताओ। आला हजरत कहते हैं खाली के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके कब्जो इख्तियार में। मैंने कहा इमाम अहमद रजा और बताओ। तो इमाम अहमद रजा कहते हैं सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। मैंने कहा इमाम अहमद रजा और बताओ। तो आला हजरत कहते हैं तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। मैं आला हजरत से कहता रहा, आला हजरत से जवाब मिलता रहा। शेरो शायरी की दुनिया में आला हजरत ने कमाल कर दिया। एक मिसरा कुरान की रोशनी में, एक मिसरा हदीस की रोशनी में अक़वाले अइम्मा बयान कर रहे। मैंने कहा इमाम अहमद रजा अपना आखिरी फैसला सुना दो। तो बरेली का इमाम कहता है सुनो सुनो, मेरा आखिरी फैसला ये है जो इफरात और तफरीद के दरमियान है। मैंने कहा इमाम अहमद रजा आखिरी फैसला क्या है। तो तुरबत आला हजरत से आवाज आती है, तुरबत आला हजरत से सदा आती है, क्या तुरबत आला हजरत से सदा आती है। अल्लाहु अकबर। इमाम अहमद रजा कहते हैं तेरे तो वस्फ़े तनाई से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखनीस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हुजूर सैयद अफरोज मियां मंजरी, फैजाने लतीफी, फैजाने लतीफी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये है मेरे मुस्तफा की शान। क्या बात है, जवाब नहीं हजरत। ये है मेरे मुस्तफा बहुत का अच्छे, मकाम। बहुत अच्छे। अल्लाह फरमाता है जब अल्लाह ने अपने हबीब को इस शान के साथ पैदा कर दिया तो मेरा रब फरमाता है अरसलल्लाहु इलैकुम अरसलल्लाहु इला हाज़िहिल उम्मा वक़ाल हाज़िही हदियती इलैकुम। चल के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा ने जब इस उम्मत की तरफ अपने हबीब को भेजा ना, तो मेरे मुस्तफ़ा ने कहा मेरा हबीब तुम्हारे लिए तोहफा है, तोहफा। चल के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ने बोलने के लिए जबान दी, तोहफा नहीं कहा। हाथ दिए, तोहफा नहीं कहा। ये पूरा दिमाग दिया, तोहफा नहीं कहा। ये इतना अच्छा जिस्म दिया, तोहफा नहीं कहा। आदम आए, नहीं कहा। ये हजरत नूह आए, नहीं कहा। दाऊद आए, नहीं कहा। कितने अंबिया आए, कितने मुरसलीन आए, फरिश्ते आए, नहीं कहा। लेकिन जब अपने हबीब को भेजा तो कहा हाज़िही हदियती इलैकुम, ये मेरा तोहफा है, तोहफा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, जरा मचल के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह बोलिए। कहा ये मेरा तोहफा है, तोहफा। अल्लाह अकबर। और आगे क्या अल्लाह ने फरमाया वो सुनो, क्या तोहफा है। अल्लाह फरमाता है फ़अरिफ़ू क़द्रहा व अज़्ज़िमूहा, ये मेरा तोहफा है, इसकी कदर पहचानो, इसकी कदर पहचानो और इसकी ताज़ीम बजा लाओ। मेरा रब इरशाद फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया है कि उनमें अपने रसूल को भेजा है। अल्लाह ये बताना चाहता है आदम आए हैं, उनका सिक्का चला है और रुक गया है। हज़रत नूह आए, उनका सिक्का चला लेकिन ख़त्म हो गया। याकूब आए, दाऊद आए, दानियाल आए, मूसा कलीमुल्लाह आए, ईसा रूहुल्लाह आए, यूसुफ जमालुल्लाह आए। अल्लाह अकबर। न जाने कितने अंबिया, कितने मुरसलीन, कितने फरिश्ते आए, लेकिन अपने अपने दौर के लिए अंबिया आते रहे, रसूल आते रहे और हर एक की शरीयत वहीं पर चलती रही। अल्लाह अकबर। सिक्के चलते रहे लेकिन खत्म होते रहे। लेकिन जब अल्लाह ने अपने हबीब को भेजा तो रब इरशाद फरमाता है सुनो लोगो हाज़िही हदियती, ये मेरा तोहफा है। अब सारे सिक्के बंद हो गए। इस दुनिया में अगर किसी का सिक्का चलेगा तो मेरे हबीब का सिक्का चलेगा। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनियो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में हेचा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ रसूलुल्लाह तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने लतीफी, हुजूर सैयद अफरोज मियां मंजरी। सुभान अल्लाह। आप सुनो मुस्तफा को अल्लाह ने कैसा पैदा किया है।
बेनजीर बनाया, बेनजीर, बेमिसाल बनाया है, बेमिसाल। मुस्तफ़ा की तरह दुनिया में कोई नहीं। इसी ताल्लुक से तो प्रोग्राम है ना आपका, मुस्तफ़ा की शान, जश्न ईद मिलादुन नबी। रबीउन नूर का महीना है, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है। आपके समझ में तो आ रही है ना? जी जी, हाँ, बहुत अच्छा। मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ और आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ जी में तो आ जी रही है जी, ना? बहुत हाँ अच्छा। माशाल्लाह समझ में आ रही है। अब सुनिए आप, अल्लाह अल्लाह ने अपने हबीब को अनोखा पैदा किया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने एहसान फरमाया कि मोमिनों में रसूल को भेजा। एक बात बताऊं आपको अगर इजाजत हो, तवज्जो मेरी तरफ, और पॉइंट दे रहा हूं, एक पॉइंट। जी जी जी, जब मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के शिकम में तशरीफ लाए, जी जी जी, हजरत आमिना फरमाती हैं जो औरतों को परेशानी होती है वो मुझे परेशानी ही नहीं हुई, सुभान अल्लाह। वो मुझे परेशानी नहीं। अल्लाह अकबर। और हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा मोहतरमा, मैं खवातीन से गुजारिश करूंगा जरा खामोशी से सुने, इंतजार ना करें, अपना जलसा बाद में कर लेना। हाँ, ये बच्चे थोड़ा इंतजार कर रहे हैं, खामोश हो जाएंगे। सुनिए आप, क्या फरमाया कि जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे शिकम में तशरीफ लाए तो मुझे कोई तकलीफ नहीं। अल्लाह अकबर। माँ से पूछो जब बच्चा माँ के शिकम में पलता है तो कितनी तकलीफ होती है, और इसी तकलीफ की वजह है जो माँ का मर्तबा ज्यादा है, जिसे दर्द ज़ह बोलते हैं। हजरत आमिना कहती है मेरा शहजादा इस दुनिया में आया मुझे तब भी तकलीफ नहीं। अरे मचल के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहा मुझे जब भी तकलीफ नहीं। अरे भाई, हर एक की माँ को तकलीफ विलादत के बाद, लेकिन मुस्तफा है तो मुस्तफा की माँ को तकलीफ नहीं। क्यों? इसलिए पहला पॉइंट नोट करें, इसलिए मुस्तफा हमारी तुम्हारी तरह नहीं। मसल के बोले सुभान अल्लाह। मुस्तफा हमारी तुम्हारी तरह नहीं। मुस्तफा क्या है? रब फरमाता है कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, मुस्तफा तो नूर है, नूर। मसल के बोले सुभान अल्लाह। मुस्तफा नूर है और नूर किसी को तकलीफ नहीं देता। मसल के बोले सुभान अल्लाह। नूर किसी को तकलीफ नहीं देता। अल्लाह ने अपने हबीब को तकलीफ देने के लिए पैदा नहीं किया है, इस दुनिया से तकलीफ को खत्म करने के लिए पैदा किया है। अल्लाह ने अपने हबीब को दुनिया में किसी को तकलीफ देने के लिए पैदा नहीं किया है, इस दुनिया से तकलीफों का खात्मा करने के लिए पैदा किया है। और एक चीज और, आपकी वालदा को तकलीफ क्यों नहीं हुई वो सुने आप। क्यों तकलीफ नहीं हुई मैं बताऊं क्यों। इसलिए मेरी माँ का मुझ पर एहसान। इधर देखिए, इधर देखिए, हजरत इधर ही तशरीफ ला रहे, इधर देखिए भाई, देखिए हदीस पाक में आता है जब सहाबी ना हदीस सुनते थे या कुरान सुनते थे तो उनके सरों पे से अगर कोई परिंदा भी गुजर जाता था ना तब भी उनको एहसास तक नहीं होता था।